सर्वशक्तिमान तुम सा रक्षक नजर न आता। सर्वशक्तिमान तुम सा रक्षक नजर न आता। हर प्राणी आपको ही आखिर में सर झुकाता। सर्वशक्तिमान तुम सा रक्षक नजर न आता। सर्वशक्तिमान तुम सा रक्षक नजर न आता। हर प्राणी आपको ही आखिर में सर झुकाता। सर्वशक्तिमान तुम सा रक्षक नजर न आता। वर्णन करे कहाँ तक तेरी महानता का। वर्णन करे कहाँ तक तेरी महानता का। वाणी को मेरी कोई नहीं शब्द ऐसा पाता। सर्वशक्तिमान तुम सा रक्षक नजर न आता। सर्वशक्तिमान तुम सा रक्षक नजर न आता। कुबेर कह कर दुनिया पुकारती है। तुमको कुबेर कह कर दुनिया पुकारती है। तुम हो प्रजापति और दुनिया के अन्नदाता। सर्वशक्तिमान तुम सा रक्षक नजर न आता। सर्वशक्तिमान तुम सा रक्षक नजर न आता। हर प्राणी आपको ही आखिर में सर झुकाता। सर्वशक्तिमान तुम सा रक्षक नजर न आता। तुम हो समस्त सुख के दुनिया को देने वाले। तुम हो समस्त सुख के दुनिया को देने वाले। धन दो हमें भी भगवन, धन दो हमें भी भगवन। दाता है तू कहाता। सर्वशक्तिमान तुम सा रक्षक नजर न आता। सर्वशक्तिमान तुम सा रक्षक नजर न आता। हर प्राणी आपको ही आखिर में सर झुकाता। सर्वशक्तिमान तुम सा रक्षक नजर न आता। तुमको कुबेर कह कर दुनिया पुकारती है। तुमको कुबेर कह कर दुनिया पुकारती है। तुम हो प्रजापति और दुनिया के अन्नदाता। सर्वशक्तिमान तुझ सा रक्षक नजर न आता।
आता, सर्वशक्तिमान तुम सा रक्षक नजर न आता। प्रभु मेरी वाणी में शक्ति भर दो, हे ओम प्रभु मेरी वाणी में शक्ति भर दो, जिससे रहे नरेश दत्त तेरे ही गीत गाता, सर्वशक्तिमान भगवन तुम सा नजर न आता, सर्वशक्तिमान भगवन तुम सा नजर न आता। तुम हो प्रजापति और दुनिया के अन्नदाता, सर्वशक्तिमान भगवन तुम सा नजर न आता, सर्वशक्तिमान भगवन तुम सा नजर न आता। ऋषि ध्यान जी महाराज से पूछा, महाराज ये बताओ परमात्मा को सर्वशक्तिमान क्यों कहते हैं? तो ऋषि ध्यान लिखते हैं, परमात्मा अपने करने के कार्यों में किसी की सहायता नहीं चाहता, किसी की मदद नहीं चाहता, इसलिए वह परमात्मा सर्वशक्तिमान है। हम छोटा सा कार्य करते हैं तो उसमें बहुत से लोगों की मदद लेनी पड़ती है, सहायता लेनी पड़ती है, पर परमात्मा बिना किसी की सहायता से इस सारे संसार को बनाता है, और बनाने के बाद में उसमें सब कुछ इस पृथ्वी के अंदर परमात्मा ने भर दिया। आपने देखा होगा पृथ्वी को विद्वानों ने रत्न गर्भा कहा है। इसमें अनेक रत्न छिपे हुए हैं, लेकिन हम उनको प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि वह परमात्मा दाता भी कहलाता है, देने वाला भी कहलाता है। तो भक्त प्रार्थना करता, प्रभु तुम दाता कहलाते हो तो मुझे भी कुछ धन दो, मुझे भी कुछ दो। पर परमात्मा ने कहा कि मैंने तुम्हें सब कुछ पहले ही दे रखा है। पूछा कहाँ दे रखा है? तो तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर लिखा है कि सकल पदार्थ है जग माही, सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही, कर्महीन नर पावत नाही। परमात्मा कहता मैंने सब कुछ इस पृथ्वी के अंदर भर दिया है, लेकिन इसको कौन प्राप्त कर सकता है? तो वेद कहता वीर भोग्या वसुंधरा, बहादुर लोग जो होते हैं वही इस पृथ्वी के भोग को भोगते हैं। इसलिए वेद में आता है पश्य देवस्य काव्यम न ममार नजीरियति, तुम उस परमात्मा के काव्य को देखो, क्योंकि परमात्मा ने दो प्रकार का ज्ञान हमको दिया, एक दृश्य और दूसरा श्रव्य। श्रव्य उसको कहते हैं जो कानों से सुना जाता है। वेद को श्रुति नाम से पुकारा गया, क्योंकि वेद को सुनना और सुनाना विद्वानों ने कहा ये परम धर्म है। इसलिए हम अच्छी बातों को सुने, सुन करके ज्ञान की प्राप्ति होती है, और दूसरा आंखों से देख करके ज्ञान की प्राप्ति होती है। आंखों से क्या देखें? तो का इस परमात्मा के बनाए हुए संसार को देखो, जैसा जैसा संसार में है वैसा वैसा वेद में है, और जैसा जैसा वेद में वैसा वैसा संसार में। तो भक्त प्रार्थना करता प्रभु आप दाता हो, और उस आपने सब कुछ बना करके दिया है, तो मुझे भी कुछ ना कुछ दो। कि दाता तू सबका हम हैं भिखारी, भर दे तू झोली हमारी,
भर दे तू झोली हमारी। आन खड़े हैं दाता तेरे द्वार, वो सर्वाधार। दाता तू सबका, हम हैं भिखारी, भर दे तू झोली हमारी। भर दे तू झोली हमारी। तूने रचाए चांद सितारे, सूरज में आतिश के शरारे। तूने रचाए चांद सितारे, सूरज में आतिश के शरारे। रिम झिम पानी बरसे, सब कुछ मिलता तेरे दर से। हैरत में दुनिया के सब नारी, भर दे तू झोली हमारी। भर दे तू झोली हमारी। आन खड़े हैं दाता तेरे द्वार, वो सर्वाधार। दाता तू सबका, हम हैं भिखारी, भर दे तू झोली हमारी। भर दे तू झोली हमारी। जल चर थल चर नभचर सारे, सब हैं भगवन तुझको प्यारे। जल चर थल चर नभचर सारे, सब कुछ हैं तुझको ही प्यारे। सबको निष्दिन भोजन देता, बदले में कुछ भी न लेता। महिमा निराली भगवन तुम्हारी, भर दे तू झोली हमारी। भर दे तू झोली हमारी। आन खड़े हैं दाता तेरे द्वार, वो सर्वाधार। दाता तू सबका, हम हैं भिखारी, भर दे तू झोली हमारी। भर दे तू झोली हमारी। जैसा जिसने कर्म कमाया, वैसा ही फल उसने पाया। जैसा जिसने कर्म कमाया, वैसा ही फल उसने पाया। नहीं किसी से रिश्वत लेता, बदले में कुछ भी सब देता। नहीं किसी से रिश्वत लेता, यथा योग्य फल सबको देता। ऐसा विधाता तू न्यायकारी, भर दे तू झोली हमारी। भर दे तू झोली हमारी। आन खड़े हैं दाता तेरे द्वार, वो सर्वाधार। दाता तू सबका, हम हैं भिखारी, भर दे तू झोली हमारी। भर दे तू झोली हमारी। तू सबका दुख मेटनहारा, सबको भगवन
तेरा सहारा, तू सबका दुख मेटनहारा, सबको भगवन तेरा सहारा। बिगड़ी बात बनाने वाला, अदना हो चाहे हो आला, बेमोल किस्मत सबकी संवारी, भर दे तू झोली हमारी, भर दे तू झोली हमारी। आन खड़े हैं दाता तेरे द्वार, वो सर्वाधार, दाता तू सबका, हम हैं भिखारी, भर दे तू झोली हमारी, भर दे तू झोली हमारी। भक्त प्रार्थना करता, प्रभु तुमने ये सारा संसार बनाया है, मुझे भी कुछ धन दो, क्योंकि मनुष्य को सबसे बड़ी जरूरत की चीज क्या है? धन। हम धन के लिए प्रार्थना करते हैं, पर धन केवल यही नहीं होता, रुपया पैसे को ही धन नहीं कहते। आप कहेंगे और क्या है? ये शरीर क्या है? साधन। इसके साथ में भी धन जुड़ा हुआ है। अच्छा, एक व्यक्ति बहुत पैसा कमा ले और बीमार हो जाए तो अस्पताल में जाकर के क्या कहता है? साहब चाहे सारा धन ले लो लेकिन मुझे ठीक कर दो। तो सबसे बड़ा धन कौन सा है मनुष्य के लिए? जिस धन को तुमने कमाया है, बीमार होने के बाद वो सारा धन डॉक्टर को देने को तैयार हो जाते हैं, कहते हैं किसी तरह से मुझे बचा लो। इसलिए शरीर को भी क्या कहा गया है? साधन। ये साधन, इस धन को यदि तुमने सुरक्षित किया तो तुम्हारा जीवन सुखी हो जाएगा। पर हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, वयम श्याम पतयो रैणाम, प्रभु हम धन ऐश्वर्यों के स्वामी हो जाएं। पर कितना भी धन हम कमाएं, ये सुख का साधन तो है, लेकिन सुख कहाँ से मिलता है? तो परमात्मा उपदेश करता है, तुम ये धन प्राप्त करना चाहते हो तो मैंने ये सब कुछ भर दिया है इस पृथ्वी के अंदर, इसको कैसे प्राप्त कर सकते हो? तो वेद में उपदेश दिया। देखो, ऋषि दान जी महाराज से जब पूछा, महाराज धर्म किसको कहते हैं, वेदोक्त धर्म क्या है? तो ऋषि दान जी महाराज ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में वेदोक्त धर्म की चर्चा करते हुए कहते हैं, वेदोक्त धर्म क्या है? जिसको प्राप्त करके मनुष्य अपने जीवन में सुख को प्राप्त करता है। और ऋग्वेद के जो संगठन सूक्त है उसका चर्चा वहां पर देते हैं, कहते हैं संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसी जानताम देवा भागम यथा पूर्वे समझाना ना उपासते। प्रेम से मिलकर चलो, बोलो सभी ज्ञानी बनो, पूर्वजों की भांति तुम कर्तव्य के मानी बनो। इसलिए तुम प्रेम से रहने का प्रयत्न करना। प्रेम से रहोगे तो संसार के पदार्थ तुमको प्राप्त हो जाएंगे। यदि आपस में लड़ते रहे तो सब कुछ तुम्हारा नष्ट हो जाएगा। आप कहेंगे कैसे रहें प्रेम से? तुलसीदास जी महाराज ने भी इसलिए लिखा है कि जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। इसीलिए लिखा, तुम विरोध को छोड़ करके परस्पर सम्मति में रहो। अब देखो, शब्द वही हैं पर उनको थोड़ा सा अलग अलग करोगे तो जल्दी समझ में आ जाते। सम्मति किसको कहते हैं? सम कहते हैं बराबर, और मति कहते हैं बुद्धि को। जब बुद्धि एक जैसी हो जाती है, समान हो जाती है, तब हम में प्रेम बढ़ना शुरू हो जाता है। और तुलसीदास जी ने लिखा, जहाँ सुमति, जहाँ उत्तम बुद्धि होती है वहाँ सब कुछ प्राप्त हो जाता है, और जहाँ कुमति रहती है, जो प्राप्त है वो भी नष्ट हो जाता है।
एक उदाहरण से बात समझ में आ जाएगी। एक सेठ जी किसी कारण से गरीबी में आ गए, क्योंकि धन संपत्ति जरूर नहीं है हमेशा किसी के पास में रहे। कभी कभी बड़े बड़े धनवान भी निर्धन हो जाते हैं। व्यापार में इनको हानि हो गई, नुकसान हो गया, तो घर की सारी संपत्ति लुट गई। सोचा यहाँ कोई काम करूँगा तो अपमान होगा, इसलिए यहाँ देश को छोड़ करके किसी और प्रदेश में जा कर के व्यापार करूँ। अब ये चलने लगे, रास्ते में अपनी पत्नी को साथ में लिया, बच्चों को साथ में लिया। यात्रा करते करते रात्रि का समय हो गया। इन्होंने एक पेड़ के नीचे सामान रखा। कहते हैं भाई अब थक गए हैं, रात्रि भी होने लगी है, अब यहीं पर विश्राम करेंगे, भोजन यहीं पर बनाएंगे। एक बेटे से कहा बेटा जाओ एक काम करो, ये पत्थर उठा करके लाओ। बच्चे की हिम्मत नहीं थी पत्थर उठाने की, पर उनको खिसका खिसका करके लेकर के आया पास में। कहा पिताजी लो, ले आया। दूसरे से बच्चे से कहा बेटा तुम पानी लेकर के आओ। अब ये गया और पानी लेकर के आ गया। तीसरे बच्चे से कहा बेटा ये पेड़ के ऊपर जो सूखी सूखी लकड़ियां लगी हुई हैं, इन डालियों को तोड़ो। बेटा चढ़ा पेड़ के ऊपर और जो सूखी लकड़ियां थी उनको तोड़ करके लाया। अब पानी ला करके जो ही चूल्हा बनाया इस बूढ़े ने, और चूल्हा बना करके उसके ऊपर जो ही रखा, पानी उबलने लगा। पर ऊपर से एक पक्षी बैठा हुआ था। उसने कहा तुम बनाओगे क्या? तुम्हारे पास बनाने के लिए कुछ है नहीं। तुमने चूल्हा भी बना लिया, आग भी जला ली, पानी भी गर्म हो गया है, पर इसमें बनाओगे क्या? अब जब व्यक्ति भूखा होता है तो भूखे व्यक्ति को क्रोध भी आता है। कोई प्रश्न करे तो एक बड़ा क्रोध आता है। इन्होंने कहा तुझे बनाएंगे और किसको बनाते। वो मांसाहारी नहीं थे, पर जब बुद्धि क्रोध में आ जाती है तब न कहने शब्द भी कह देते हैं। कहा तुझे बनाएंगे। पक्षी ने कहा देखो तुम मुझे मत बनाओ, मैं तुम्हें उपाय बता देता हूँ। जहाँ तुम बैठे हो इस पेड़ की जड़ में कुछ धन गड़ा हुआ है, उस धन को निकालो और सामान लेकर के आओ, और जो बनाना चाहते वो बना लेना। इन्होंने उस पेड़ की जड़ को खोदना शुरू किया और नीचे से धन की प्राप्ति हुई। ये वापस गए अपने घर पर, फिर से व्यापार करना शुरू कर दिया। अब पड़ोसियों को बड़ी चिंता हुई, कहने लगे इनके पास में धन तो था नहीं, ये तो निर्धन हो गए थे, ये कहाँ से धन ले आए? पड़ोसी ने पूछ लिया कहाँ से मिल गया ये धन? कहते हैं इस तरह से हम जा रहे थे दूसरे देश में व्यापार करने के लिए, पर वहाँ रास्ते में हम ठहरे, एक पक्षी ने हमको बताया कि इस पेड़ की जड़ के नीचे धन गड़ा हुआ है। हम उसको उखाड़ करके ले आए और हम फिर धनवान हो गए। ये कहने लगे चलो हम भी लेकर के आते हैं। इसने भी अपने परिवार को इकट्ठा किया और जान पूछ करके उसी पेड़ के नीचे गए। वहाँ बैठे कि अब यहीं रात को विश्राम करेंगे। एक बेटे से कहा बेटा तुम ये पत्थर उठा करके लाओ। कहते मेरे बस का नहीं है इतने भारी पत्थर उठाने, अपने आप उठा लाओ। दूसरे बेटे से कहा बेटा पानी लेकर के आओ। कहा मुझे क्या पता यहाँ कहाँ पानी मिलेगा, मेरे बस का नहीं है, तुम अपने आप ले आओ। तीसरे बेटे से कहा बेटा ये लकड़ी तोड़ लाओ। कहा मैंने कभी पेड़ पर नहीं चढ़ करके देखा, यदि मैं फिसल गया, गिर गया, पैर टूट गया तो क्या होगा, मेरे बस का नहीं है, तुम ही तोड़ ले आओ। बूढ़े ने अपने आप पत्थर ला करके चूल्हा बनाया, अपने आप पानी भर करके लाया, अपने आप पेड़ से लकड़ी तोड़ करके आग जलानी प्रारंभ की। यही प्रश्न उस पक्षी ने इनसे भी पूछा, तुम बनाओगे क्या? तुम्हारे पास में बनाने के लिए तो कुछ भी नहीं है। तो कहा तुझे बनाएंगे और किसको बनाते, क्योंकि ये तो पाठ याद करके आया था। कहने लगे मुझे बनाने वाले तो वो लोग चले गए, जब तुम्हारा परिवार तुम्हारे कहने में नहीं चलता तो तुम मुझे क्या बना सकते हो, जाओ अपना काम करो। इसलिए विद्वानों ने कहा जो प्रेम से रहते हैं, प्रेम कहाँ पर होता, जहाँ समान विचार होते हैं। इसलिए विद्वानों ने कहा पिया कर सदा प्रेम अमृत पिया कर सदा प्रेम अमृत पिया कर, इसी ही गिजा के
सहारे जिया कर, इसी ही गिजा के सहारे जिया कर, पिया कर सदा प्रेम अमृत पिया कर सदा प्रेम अमृत पिया कर। समा जा तू हर दिल में बस प्यार बन कर, समा जा तू हर दिल में बस प्यार बन कर, किसी आँख में ना खटक खार बन कर, तू हर एक में तू हर एक में दीदार प्रभु का किया कर, इसी ही गिजा के सहारे जिया कर, पिया कर सदा प्रेम अमृत पिया कर, इसी ही गिजा के सहारे जिया कर, पिया कर सदा प्रेम अमृत पिया कर। जो चाहता है गीता के जीवन में जीना, जो चाहता है गीता के जीवन में जीना, तो जिसका भी हो चाक नफरत से सीना, मोहब्बत की सुई से उसको सिया कर, मोहब्बत की सुई से उसको सिया कर, इसी ही गिजा के सहारे जिया कर, इसी ही सहारे गिजा के जिया कर, सदा प्रेम अमृत पिया